हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, जो हम पहले कर चुके हैं 2022 वाला, आज हम लोग करने जा रहे हैं 2021 में जो प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट, 2021 का प्रश्न संख्या फर्स्ट, जो प्रश्न संख्या कितना 8 है। इसके पहले हम लोग 7 कर चुके हैं। तो देखते हैं, करा यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx बराबर c ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल्य अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए कहा है। प्रश्न संख्या कितना 8 है। तो कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा का मान बोले तो डायरेक्ट होता है अल्फा प्लस बीटा का मान याद रखेगा होता है माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए होता है। आप जानते होंगे। तो हमको पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए बटा बी। प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना कर रहा है 9, यदि द्विघात समीकरण नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 6 के एक्स प्लस वाई बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो, तो के का मान क्या होगा। कह रहा है इसका मूल जो होगा वास्तविक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वास्तविक होने के लिए, समान होने के लिए क्या होना चाहिए, बोल सर हम आप बताए थे वास्तविक और समान होने के लिए बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसका मूल होगा जो वास्तविक होगा और समान होगा। बोल सर समीकरण दिया हुआ ax स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 6k x प्लस 4 बराबर 0, जहां a बराबर 9 और b बराबर कै के 6 के और c बराबर कितना है 4 है। तो हमको यहाँ मान पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0, b के जगह पर कितना 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 9 और सी के जगह पर 4 बराबर 0 का होना चाहिए। तो देखा जाए तो 6 का स्क्वायर 36 के स्क्वायर माइनस 4 9 चौ 36 4 चौके 16 और 16 9 चौ 36 और 4 कितना हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 और 4 तिया 12 12 2 14 144 बराबर 0। ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो के 36 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस 144। 36 गुना में रहेगा तो भागा में, तो के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 बटा 36। के स्क्वायर में है, इधर चलेगा तो क्या जमा होगा रूट में हो जाएगा, तो 144 बटा 36। इसको करेंगे कैलकुलेशन, थी 12 का स्क्वायर निकलेगा और नीचे निकलेगा 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तब बच जाएगा के बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा 6, 6 दूना 12। के का मान कितना होना चाहिए 2, के का मान 2 होना चाहिए इसके शून्यक होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सी। कहा कि रूट में जब भी निकलेगा नहीं, प्लस और कुछ में होता है माइनस में, याद रखेगा जब भी स्क्वायर से रूट सेट रहेगा तब प्लस में भी होगा माइनस में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 के। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। किसकी ओर चलते हैं 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 देख रहे हैं, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूल्यों का गुणनफल होगा। इसका करा गुणनफल क्या होगा, जो देखिए गुणनफल योगफल तो होता है, गुणनफल कितना होता है, बोल सर गुणनफल होता है ac बटा a होता है। हम कि हाँ ये तो आप कहें, चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण है क्या, जो पहले लिखते हैं। कौन समीकरण, द्विघात समीकरण प्रश्न संख्या कितना 10 के। तो प्रश्न संख्या 10 से यहाँ पर देखिए आपको हम दिखा देते हैं, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 होता है। क्या होता है 0, कौन रो 0। तो यहाँ से ए भी निकाल लेंगे, ए का मान 4, बी का मान भी कितना 4
और सी का मान कितना ए। कह रहा मूल्यों का गुणनफल, मूल्य होता है अल्फा और बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब भी बताए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटा सी, बी माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा मूल्यों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए, तो मूल्यों का गुणनफल बटा सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा मूल्यों का गुणनफल, सी कितना है, सी का मान 1 है और ए का मान कितना 4, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। उसी प्रकार हम लोग चलते प्रश्न संख्या 11। कह यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो मूल बराबर हो तो c का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जी, c का मान क्या करने के लिए कहा, ज्ञात करने के लिए कहा। तो देखते हैं इसका c का मान क्या होगा, जो हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। तो c का मान ज्ञात करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि c का मान ज्ञात करने के लिए हमको लिखना पड़ता है, क्या होता है, बोल सर क्या होता है आप बताइएगा तभी तो पता चलेगा। हम की होता है आपका b का स्क्वायर बटा 4a होता है। बोल कैसे सर, हम की देखिए ऐसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल्य क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखिए a का मान कितना है, a है, b का मान कितना है, b है, और c का मान कितना है, c है। कह रहा कि मूल्य c का मान ज्ञात करना है, कि इसका c, तो c इधर रखने देना है, अब बाकी सबको कहाँ लेके चल जाना, उधर लेके चलना है। ये दो तरीका से बनाया जा सकता है। कई तरीका से, दो तरीका से। तो कौन कौन तरीका से सर, जो बताइए। हम कि दो तरीका से इसको बनाया जा सकता है। तो इसका डायरेक्ट अगर कहा जाए c का मूल्यांक, c बराबर निकालने के लिए कहेगा तो होता है b का स्क्वायर बटा 4a। कौन है, 4a। डायरेक्ट आपको आंसर हो जाएगा b का स्क्वायर बटा 4a। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौची हो जाएगा, डी। तो अगला प्रश्न संख्या देते हैं, प्रश्न संख्या 12 में क्या करना है, प्रश्न संख्या 12 द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 1/0 में x के मान होंगे। तो x का मान डायरेक्ट हम आपको बताए थे, इसका फार्मूला होता है, x का मान होता है माइनस प्लस माइनस, कौन माइनस, प्लस माइनस b का अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। कौन है, 2a। तो सर यहाँ माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac है। यहाँ कुछ है माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 2 है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कौन है, 2a। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का आंसर सी, क्योंकि x का मूल्यांक यही होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस कौन है, सी 4ac। हम चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ, 13 की ओर। कौन संख्या, प्रश्न संख्या कौन, तो 13। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति होगी। पहला वास्तविक और असमान, दूसरा वास्तविक और बराबर, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, नन। कह रहा है b² माइनस 4ac का मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, प्रकृति कैसा होगा, जो पूछ रहा। तो देखिए इसको सोल्यूशन पहले करते, bx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर a का मान 4 है, b का मान भी 4 है, c का मान कितना 1 है। तो यहाँ कह रहा है कि वास्तविक समान होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, मूल समान होने के लिए क्या होना चाहिए। तो बोल सर हम जानते हैं b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 को हो जाएगा, तो मूल वास्तविक होगा, समान होगा। और 0 से क्या रहेगा, 0 बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, यानी माइनस में कैलकुलेशन करके आएगा, तो वास्तविक मूल नहीं होगा। तो देखते हैं पहले हम पुट करके, b का मान कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का स्क्वायर 4 है, और c के स्थान पर 1 है। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16 बराबर 0। 16 में से 16 गया तो क्या हो गया, 0 बराबर 0। तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। तो वास्तविक और समान किसमें है, तो बोल सर वास्तविक, कोई वास्तविक और बराबर, बराबर को ही क्या कहते हैं, समान, इसलिए क्या होता। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसलिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। कौन, प्रश्न संख्या 13। अब हम लोग चलते हैं कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से।
प्रश्न संख्या 14 में निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। लीजिए कह रहा कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो बस सर जिस पर पावर 2 से ज्यादा हो जाएगा वो नहीं होगा, या तो 2 से कम होगा तब वो नहीं होगा। हम कि आप तो बोले हैं, तुम बिल्कुल सही बोले हैं। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण, देखिए 3x² माइनस x² प्लस x², के प्लस में है इधर जाएगा था जुड़ जाएगा था 2x, ये हो जाएगा प्रश्न संख्या कितना 14। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी होगा द्विघात समीकरण होगा। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो बी में x², ये भी करेंगे तो इस पर भी पावर x², ये भी x² है तो ये भी द्विघात होगा। ये क्या जैसा ही इसमें दिख रहा है रूट है, क्या रूट कितनों कैलकुलेशन करेंगे तो खत्म होगा, नहीं होगा तो सीधे रूट वाला प्रश्न को आप क्या कर दीजिएगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन संख्या, प्रश्न संख्या 14 का आंसर सी। चलते प्रश्न संख्या कहाँ 15 की ओर, 15 द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विभक्ति होगा। इसका विभक्ति क्या होगा जो देखने के लिए करें, यानी कि पूरा इसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा जिसका इसका मान पूछ रहा। तो a बराबर यहाँ 1 हो जाएगा, b बराबर देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा -15, और c बराबर हो जाएगा 50। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा का a 2a, ये तो विभक्तिकरण कहलाता है। तो इसको फार्मूला पुट करेंगे, मान करेंगे b के जगह पर कितना हो जाएगा माइनस, पहले से था अब b के जगह पर भी -15 है तो दे दिए, प्लस माइनस है अंडर रूट है b के जगह पर -15 का स्क्वायर और -4 इंटू a के जगह पर a, 80 के जगह पर कितना है 50 बटा का a 2a के जगह पर 1 है। कैलकुलेशन करेंगे, कौन लेसन कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है, बोल सर 15 का स्क्वायर 225 होता है, आई 5 चौके 20 कैसे हो गया 200 हो गया, बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 15 प्लस माइनस अंडर रूट हम कितना करेंगे 25 दो कितना इसको लिख सकते 225 में क्या घटाएंगे 200 घटाएंगे कितना बचेगा 25 बटेगा 25 बटा 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 15 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर बटा 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो लिख सकते हैं 15 प्लस माइनस 5 बटा 2, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के यानी कि 15 प्लस 5 बटा 2, 15 5 20, 20 बटा 2 कै बार में 10 बार में, एक वो 10 आ गया, एक वो माइनस करके करेंगे 15 माइनस 5 बटा 2, तो 15 में से 5 गया तो कितना 10, 10 बटा 2 तो कितना बचा 5, एक वो 10 आएगा और 5 आएगा। तो इसका देखिए कहाँ है 10 और 5 दिया हुआ है, बोल सर इसका विभक्तिकरण नहीं दिया 10 और 5, तो डायरेक्ट इसका क्या कर दिया है विभक्तिकरण, यानी कि b का स्क्वायर निकाल दिया। बोल कैसे सर, अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा, ये डायरेक्ट विभक्तिकरण ये लिख दिया है, या कर सकते हैं विभक्तिकरण मतलब d बराबर होता है विभक्तिकरण कहलाता है। डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं आया, इतना भी देना चाहिए, ये भी सही है आपका मेथड है, लेकिन आपको विभक्तिकरण कहा यानी कि d बराबर कहा b का स्क्वायर माइनस कौन है c 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b बराबर क्या दे दिया b बराबर -15 दे ले है, 15 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर कितना है, a के जगह पर है आपका 1, b के जगह पर है c के जगह पर 50, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तभी कितना आएगा 200 आएगा, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, तब विभक्तिकरण यानी कि कितना आ गया 25 आ गया। तो डायरेक्ट देखिए इसका विभक्तिकरण 25 यानी कि प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका विभक्तिकरण कितना आ गया 25 आ गया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हूँ कि आपको समझ में आ रहा, यदि आ रहा है समझ में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला करा प्रश्न संख्या कितना 16, करा निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन करा द्विघात समीकरण निम्न में से दिया उसमें से कौन सा द्विघात समीकरण, जो देखिए लीजिए ये भी डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। बोल कैसे डायरेक्ट बना सकते हैं, करा निम्न में से कौन करें द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण करने के लिए हम देखिए आपको चेक करके बता देते हैं, रूट बनाए थे द्विघात समीकरण होगा नहीं, ये लेंगे तो पावर 4 आ जाएगा, ये भी नहीं द्विघात समीकरण होगा, ये तो पहले यहीं से पावर 3 है, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा ये होगा। तो बोल सर कैसे, सर हमको चेक करके बता दीजिए, हम देखिए चेक करके बता देते हैं 3x² प्लस कितना 2 बराबर
3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कितना 4, 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, b में तो कितना b प्लस को जी b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4, करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूना 6x प्लस x स्क्वायर प्लस कितना 4, एक जात एक साथ, तो प्लस में इधर जाएगा तो कुछ होगा माइनस में, यानी 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में बचा, इधर कुछ 9 माइनस 6x प्लस 4 माइनस 2 बचा। इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस x, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर गया तो कितना बचा 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर क्या है ना घटेगा 9 माइनस 6x घटाएंगे तो कितना प्लस 2 आएगा, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर बराबर जोड़ देते हैं 9 2 11 माइनस 6x, अब एक तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में रहेगा तो प्लस 6x, ये प्लस में रहेगा तो माइनस 11 बराबर कुछ 0। कौन समीकरण के रूप में आ गया द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। यही तो हमसे क्या किया था पूछा था, तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या करा, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p बराबर क्या भाट होगा। कह रहा p का मान क्या होगा जो पूछ रहा है, तो p का मान क्या ज्ञात करने जो देखते हैं। कह रहा मूल बराबर हो, तो बोले सर मूल बराबर कब होता है, हम कि आपको बताते हैं मूल बराबर 2 स्थिति में होता है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0, तभी मूल क्या होगा समान होगा, यही एक स्थिति में होता है, तो ये होना चाहिए। तो बोले सर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0, हम कि यहाँ से निकाल लीजिए आप a बराबर 1 और b बराबर माइनस पी और c बराबर कितना 4। फार्मूला पर पुट कीजिए b का स्क्वायर माइनस कौन है c 4ac बराबर 0, b के जगह पर कितना है माइनस पी, तो माइनस पी का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर कितना है 1 और c के जगह पर 4 है, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस में बदल जाएगा p का स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 बराबर 0, माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, तो b स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में होगा p बराबर अंडर रूट 16, हम जानते हैं कुछ में होता प्लस माइनस में होता रूट, इस 16 को लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या लिख सकते हैं p बराबर प्लस माइनस 4, तो p का मान कितना हो जाएगा, बोल सर p का मान प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर p का मान को जी प्लस माइनस 4, तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर कौची हो जाएगा, प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 19 निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, कहीं इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें कौन सा देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी क्या है द्विघात समीकरण है, बोल कैसे सर हम देखिए इसे 5x प्लस कितना 2x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 3, ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 3, तो 5x क्या होगा ये 5x घटेगा तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3, इधर इसको लिख सकते हैं इसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में रहेगा तो माइनस बराबर 0, कौन समीकरण के रूप में है द्विघात समीकरण के रूप में है, पूछ रहा हमको द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, तो x का q है, तो ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा कि आपकी कोची x का q है, तो इसको भी क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे a माइनस b का होल q करेंगे तो क्या आएगा ये कट माइनस पूरा स्क्वायर q कट जाएगा। फिर हम c करेंगे, प्रश्न संख्या c में करेंगे x का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर के रूप में ही आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण जैसा ही बोल सर आप तो बताएं कि जैसा ही रूट में रहे तो समझ जाना कोई द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोची में रूट में द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा, तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा।